अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीका हसन सलवातुका अलैहि व अला वलिया वहाफिज़ा वक़ाइदा वनासिरा वदलीला वईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलावत किया गया है और 400 मीट्रिक टन का जो फर्टिलाइजर गोडाउन है 1,41,00,000 की लागत से डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत तामीर हुआ है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 45 नए सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन करके जिनमें से 5 मिल्क सोसाइटीज को कौंसल सब्सिडी के तहत मिल्क वैन फराहम किया गया है, जिसमें रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज भी हमने रखा हुआ है और मुख्तलिफ स्कीम के तहत बहुत सारे तामीराती काम जिनमें संस्कार शॉपिंग कम्प्लेक्स जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत तामीर हो रहा है, फोडर कम 500 मीट्रिक टन का फोडर कम फर्टिलाइजर गोडाउन संस्कार जो कि एसडीपी स्कीम के तहत बन रहा है, दोनों कंप्लीशन स्टेज पे है। इसके अलावा 7 रिटेलर शॉप जो मुख्तलिफ गांव लेवल पे बन रहे हैं सर कंप्लीट हुआ है, जिनमें बोधखरबू, रामबन, पश्चिम, द्रास, लंकर से अफचमल और सैनी संस्कार बनकर मुकम्मल हो चुका है, जिनको महकमा एक साथ में वर्चुअल मोड पे इनॉग्रेशन करने का प्लान कर रहे हैं। पिछले साल के कामों में महकमा ने द्रास और खरुल में 2 अलग के और साथ ही में सुपरमार्केट जो करगिल फ्रूट मंडी बरू में कंप्लीट हुआ है, कंज्यूमर स्टोर जो हमारे कंज्यूमर स्टॉक रखने के लिए बरू में कंप्लीट हो चुका है, फर्टिलाइजर गोडाउन द्रास, मल्टीपर्पज गैराज बरू, रिक्रिएशन हॉल बरू, फर्टिलाइजर गोडाउन शरगोल, मुख्तलिफ स्कीम के तहत ये सारे काम बनकर मुकम्मल हो चुका है सर। इसके अलावा बहुत सारे सोसाइटीज को ब्लॉक और सब डिवीजन लेवल पे कंप्यूटर्स और बाकी जरूरी सामान भी तकसीम किया गया है। इस साल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे 80% गवर्नमेंट सब्सिडी के तहत 1000 मीट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट और प्रोम जैसे खाद लाकर लोगों में तकसीम किया जा रहा है। 2022-23 में 8 नए तामीराती कामों को हाथ में लेकर अलग अलग जगहों पर काम शद्दुमत से जारी है। का मकाम है कि आज हमारे यहाँ सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर मैं सबसे पहले जनाब ऑनरेबल सीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 2020, 21, 2021, 22 और 22-23 की इस प्लान में हमारे सांगपुर सब डिवीजन के हेडक्वार्टर पर उन्होंने जो जैसे कि पहले डॉक्टर जाकिर साहब ने आप लोगों की खिदमत में बताया कि एक फंड एपेक्स से हमने 1.5 करोड़ रुपया हमारे फर्टिलाइजर गोदाम जिसमें 400 मीट्रिक टन का कैपेसिटी है
वो बनाने के लिए हमको फंड दिया गया। उसके बाद हमारा सुपर स्मार्ट उसको बनाने के लिए एसडीपी से 1 करोड़ रुपया बनाया। तो इन सब का जो शेयर मिलता है जनाब फिरोज अहमद खान साहब, जिन्होंने हमारे इस इलाके की बेरोजगारी और लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये इक़दाम लिया। इसके लिए मैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी सांको के मैनेजिंग मेंबरान और सांको के आवाम की तरफ से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी की बात है कि सांको सब डिवीजन में डिपार्टमेंट की तरफ से एक सुपर मार्केट और फर्टिलाइजर गोडाउन दोनों का आज इनॉग्रेशन किया गया। तो इसमें मैं यही बताऊंगा कि आप सबको पता होगा कि पूरे देश में 14 से लेकर 21 नवंबर तक कोऑपरेटिव वीक का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो उसमें इस प्रोग्राम को हमने इसलिए जोड़ा कि ताकि इस वीक में हम इस चीज को सेलिब्रेट कर सकें और लोगों को इसके बारे में जो भी फायदा हो सके वो सब लोगों को मिल सके। डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि जब से यूटी का फॉर्मेशन हुआ है तब से फंडिंग काफी इम्प्रूव हुई है और कोऑपरेटिव जैसा डिपार्टमेंट के पास फंडिंग की कमी थी, कोऑपरेटिव जैसा डिपार्टमेंट जिसमें फंडिंग की कमी थी, तो मुझे लगता है कि लगभग 15 करोड़ रुपए का बजट है हमारा आज के दिन पूरे साल में। तो उस बजट से फर्क ये पड़ता है कि जो भी हमारी चाहे शॉप्स हों या गोडाउन्स हों तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि यूटी बनने के बाद काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। तो कोऑपरेटिव जैसा सेक्टर जिसको कोई पूछता नहीं था उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया जा रहा है और इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस लद्दाख में बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिमोट एरियाज़ हैं और यहाँ इतना कमर्शियल स्कोप नहीं है हमारे पास में। तो लोगों को सस्ती रेट के ऊपर असेंशियल आइटम उपलब्ध करवाना या विंटर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना, तो ये अगर हम प्राइवेट लोग अगर ज़्यादा करेंगे तो जो आम आदमी है उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव का मकसद यही है कि हम कम से कम मार्जिन के ऊपर उस काम करें और उसको एक बिजनेस की तरह ज़्यादा ना देखें कि उसको कमर्शियल के उसके ऊपर ना लेके जाएं। तो इसीलिए डिपार्टमेंट जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उसको साथ में लेके काम कर रहा है और हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक की या सोसाइटीज़ की उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो। तो हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर को। ट्रेनिंग के लिए पैसा ज़रूरत हो ट्रेनिंग के लिए पैसा देंगे, एक्सपोजर विजिट के लिए पैसा देंगे। तो हमारी तरफ से डिपार्टमेंट एक प्रायोरिटी है हमारे लिए और जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशन हम उसको पूरा करेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जितनी भी सोसाइटीज़ है उसको हम कंप्यूटराइज कर सकें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो हमारा डेटा है वो पूरे इंडिया के साथ हम शेयर कर सकें और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ब्रांडिंग की बात हो। तो अपनी तरफ से काफ़ी डिपार्टमेंट की तरफ से काम चल रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि इसमें ख़ास तौर से जैसे जाकिर है, इसने बहुत अच्छा काम किया, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ इनको। और इसके अलावा इस का कंस्ट्रक्शन में मेरे ख्याल से PWD ने टाइमली इसको कंप्लीट किया। तो ये सब मिलजुल के चीज़ें होती हैं सारी। बाकी मेरे ख्याल से आगा साहब ने भी काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी टाइम से ये कोऑपरेटिव सेक्टर को देख रहे हैं, तो इनका बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और EC साहब और CC साहब सब ने मिलकर ही हम कोई काम कर सकते हैं। तो मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ कि ये लोग इस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यही कहूँगा कि मेरे डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर्स हैं वो सब कमिटेड हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके। तो जो भी समस्याएं आप लोगों की हैं, चाहे वैकेंसीज को लेकर हो, चाहे फंडिंग को लेकर हो, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ऑलरेडी इन प्रोसेस है। कुछ पोस्टें हमने रेफ़र की हुई हैं, कुछ पोस्टें हम आगे रेफ़र कर देंगे दिसंबर से पहले। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट को हम आगे लेके जाएं और जो भी लोगों की हम उम्मीदें हम उसको पूरा कर सकें। इस प्रोग्राम में आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और फर्टिलाइजर गोदाम जो बन गया वो सांकू में बन गया और मेन सिटी के अंदर बन गया, ये मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आज तक जो है बिल्कुल काम में नहीं थी। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि वो ख़त्म हो चुकी थी। अब 21 के बाद यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जब से आ गई
और हमारे डॉक्टर जाकिर साहब जब से यहाँ आ गए तो हमारी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को नई जान लगी। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर हमारे फिरोज साहब और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में जितनी भी हमें फंड्स की ज़रूरत थी वो मुहैया कर दिया और हमने भी खुले हाथ जो है वो खर्चा करके तमाम जगहों पर सारे सब डिविजन्स पर हमने जो है अभी सुपर मॉल्स बनाए हैं, कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर गोदाम्स बनाए हैं, बाकी सारी चीज़ें जो डॉक्टर जाकिर साहब ने बताए वो सारे हमने जो है कोऑपरेटिव के अंदर बताए हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये फ्लो फंड्स होने की वजह से हम ये सारा काम पाए तकमील तक लाने में कामयाब हो गए। करना चाहूँगा कि ये हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही आला मयार का एक आप लोगों का यहाँ पे कोऑपरेटिव यहाँ पे मार्ट जो जिसको हम सुपर मार्केट भी बोलते हैं उसका यहाँ पे आज इनॉग्रेशन भी हुआ और हमने देखा कि एक तो ये है कि इसका लोकेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है आपका, जहाँ पे आवाम जो है आराम से आके अपना सामान ले सकते हैं। और आजकल कंज्यूमर्स में एक ट्रेंड है, हर किसी में एक ये रहता है कि एक ऐसा जगह जहाँ मिले हमें, जहाँ से एक छत के अंदर से सारे सामान हमें मिल पाए, क्योंकि लोगों को अब बाज़ार में जाने में कहीं ट्रैफिक कंजेशन होता है, दूर दूर जाना पड़ता है एक सामान के लिए, तो हर कोई प्रेफर करता है कि एक ही छत के नीचे से हमें मैक्सिमम जो कंज्यूमर यूज़ जो हमारे डेली यूज़ के सामान है वो मिले। तो ये वैसा ही मार्ट आप लोगों को मिला है और एक जगह भी बहुत खूबसूरत है। उसके लिए मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर जाकिर साहब और हमारे सुरवेली डिवीज़न के आगा साहब जिन्होंने बहुत मेहनत किया है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बहुत कम पीरियड में इन्होंने इसको तैयार किया है। और साथ ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सेक्रेटरी साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने अच्छी खासी फंडिंग इसमें की है, क्योंकि ये जो बना है ये हमारे एसडीपी के तहत बना है। साथ साथ जो हमारा फर्टिलाइज़र गोदाम है यहाँ पे जो कैपेक्स के तहत बना है, ये भी है कि लोगों के आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जैसे पहले आगा साहब ने भी यहाँ फरमाया कि हमको जो है फर्टिलाइज़र का जब वक्त टाइम आता था तो यहाँ पर रखने का जगह नहीं मिलता था, तो गाड़ियों में लाते थे, कभी लाते लाते टाइम गुजर जाता था, उससे क्या होता था हमारी खेती बाड़ी पे असर पड़ता था। तो इसलिए अब आपको फर्टिलाइज़र का यहीं गोदाम भी है, अब आप लोगों को करगिल जाने की, गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका फर्टिलाइज़र गोदाम भी यहाँ पे बना है। तो उसके लिए मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बाकी मेरे से पहले समूह ने कहा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की कितनी अहमियत है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बनाने का मतलब यह है कि आप कुछ लोग मिलें और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं जिसके तहत आवाम के लिए जो ज़रूरत ज़िंदगी होते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो एक तो वो मुहैया हो, लोगों को मिले। दूसरी चीज़ है कि वो थोड़ा सा सस्ते दाम पे है, जो मार्केट में जो दाम है उससे थोड़ा सा कम दाम पे मिले। इससे आपके दो फायदे हैं कोऑपरेटिव के। एक ये है कि एक तो आपको लोगों को जो है एक तो कम दाम में मिल रहा है, दूसरा मार्केट के रेट पर हमेशा चक रहता है आपका। बाजार के जो रेट है वो ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो आपका ये जो रेट है इससे वो ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए एक मार्केट पर भी चक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या यंतंग करगिल टुडे नी तरफना बहुत शुक्रिया यंतंग दी किस्कोते अच्छी दी फंक्शन पे शिरकत बस है अच्छी दी मिशन न गुजारिश कुनगा आवाम अहल चूस पे पेंता शुक्रिया अच्छी दो इन जुनाब 1980 82 सकपा मने अच्छी बुजुर्गान को निज़मन ठीक बस है दी दे वासी इम्कानात नेंगे मुस्रुल बतपिन सांकु कॉपरेटिव थाना दे बुजुर्गान कुन गामा दुनिया के नरगाले दे मन 1982 के ने डिफेंस से लुसे दखसम सकपा सिर्फ या कॉपरेटिव गति फर्टिलाइजर चिलु चिकना तेलेटिंग कतुन मैंने मिखमत पिन्या लिहाजा दिचिक ननिंग 2020 21 2021 22 2022 23 प्लान यानुक अति ऑनरेबल सीसी साहब जरे अति कपरोटी दी फर्टिलाइजर गोदाम पो तकरीबन 400 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर जगह यो जुआ कैपेसिटी दोना दी सुपर मार्ट पो दानो 1 करोड़ रुपए एसडीपी अनु जास्पिन दी कैपेक्स अनु ना 1.5 करोड़ रुपए जास्पिन यानी सीसी साहब मेहरबानी का दून गामा जासे दिरिंग अच्छा दिउ निसांग के आवाम फरेज दून खो छांगेन संग के आवाम फरेज दिउ डेडिकेट बस है दिउ अच्छा क्यों से नियानु हर चीज पु नियानु गति ए टू जेड आजर बदे ए टू जेड दिया धोवा पिंग अच्छा जोक से अच्छा सीसी साहब शुक्रिया इन देर के अपना सक बचिक डायनामिक ऑफिसर नियानु डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यापोज लेसिन शद्दुमत नंगेंबो खोज ई कॉपरेटिव फंक्शनल बात पिफिया खोज कोशिश बसंग कोई ngachang sang को आऊंगा मैं बहुत मशहूर है डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी डिप्टी रजिस्ट्रार करगिली दोना दी ngची एग्जन एसवीडी ना कोई टीम बहुत मशहूर है कि पहले मैं मसनल एडवांस दियो नॉर्मल दन चुसे दिरिंग दी का डेडिकेट बस ngachang sang को आवाम जो है बहुत मशहूर हूँ जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डीआरसी दुनागती एग्जन एसवीडी बाकी फंड ना दून गामा दिया नुक थोचस्पो ना सीसी साहब अच्छा आवाम गाँव भी बहुत मशहूर है For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.